प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन प्रश्न कुंडली पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में कई सदस्यों के द्वारा कहा गया है कि गुरुजी, यह छोटी सी विषय वस्तु है। अधिकांशतः व्यक्ति पूछते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा जाएगा, आज का दिन कैसा जाएगा, या आने वाले दिन 2-4 दिन हमारे कैसे जाएंगे, अच्छे जाएंगे या बुरे जाएंगे। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं ज्योतिषी से। आप लोगों के भी समक्ष इस प्रकार के प्रश्न आते ही होंगे, आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं गुरुदेव। आते हैं। तो यह कोई बड़ी विषय वस्तु नहीं है। हमारे कक्षा का वीडियो एवं लिंक निजी मोबाइल पर दिया जाता है, इसलिए अधिकांशतः सदस्य प्रतिक्रिया पूछना या कोई प्रश्न होता है, कुछ भी होता है, अधिकांशतः लोग हमारे निजी व्हाट्सएप पर ही लिख देते हैं, समूह में नहीं लिख पाते। खैर, बातें जो वहां से भी हो, आप लोगों में से किसी का भी प्रश्न हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तुरंत सबसे पहले प्रश्न कुंडली जब भी हम लोग फलादेश करें तो एक बात का ध्यान रखें। वह किन बातों का ध्यान रखें? तो फलादेश करने से पूर्व अपने ज्योतिषी स्वयं, अपने इष्ट देव एवं अपने गुरुजनों का अंतर्मन से अभिवादन अवश्य कर ले एवं सामने वाले व्यक्ति से भी बोले कि आप भी जितना आपने रमणीक स्थान, पुण्य स्थान का भ्रमण किया है उसको भी ध्यान में रख लें और अपने इष्ट देव का ध्यान करें। अपने घर के देवता का ध्यान करते हुए कुछ बोले, चाहे वो हम अंक पूछ ले, गिनती की संख्याएं पूछे जिनसे हमें कुंडली बनानी है, या कोई शब्द पूछे, जो भी स्थिति के अनुसार बनती है हम पूछें, फिर उसके सहारे हम प्रश्न कुंडली बनाएं। प्रश्न कुंडली बन जाने के बाद में हम सबों ने पूर्व की कक्षाओं में यह पाया है कि यह ज्ञान हम लोगों को मिला है या चर्चा आपस में हम लोगों ने किया है कि चंद्रमा जो होता है यह बीज होता है। चंद्रमा क्या है? प्रश्न कुंडली का बीज रूप माना गया है, क्योंकि कोई व्यक्ति प्रश्न अपने अंतरात्मा से ही करता है, अपने मन से करता है, और मन का कारक चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा को हम लोगों को देखना चाहिए कि चंद्रमा कहाँ है। प्रश्न कुंडली बनाएं कि आज का दिन कैसा होगा, उसके लिए प्रश्न कुंडली बना लेंगे। प्रश्न कुंडली में सबसे पहले चंद्रमा को देखेंगे। यदि चंद्रमा किसी भी शुभग्रह के साथ, यदि चंद्रमा किसी भी शुभग्रह के साथ केंद्र में हो, यानी कि लग्न में ही हो, चौथे भाव में हो, सातवें भाव में हो, या 10वें भाव में हो, या त्रिकोण भाव यानी कि 5वां एवं 9वां भाव, इन्हीं भावों में चंद्रमा हो और शुभग्रह से युक्त हो, यानी कि साथ में शुभग्रह हो या शुभग्रह के द्वारा देखे जाते हों, तो दिन अच्छा जाता है। आज का दिन अच्छा जाएगा। यदि आज के बारे में ही पूछा गया है तो आज का दिन अच्छा जाएगा। अब इस उदाहरण कुंडली में आप लोग देखें कि यदि यही कुंडली बनती है तो आप लोग क्या कहेंगे? दिन अच्छा जाएगा या खराब? सूत्र यह भी है कि अगर इन्हीं स्थितियों में हो और पाप युक्त, पाप दृष्ट है, तो दिन सामान्यतः अच्छा नहीं जाता। इस उदाहरण कुंडली के चंद्रमा को स्थिति का आकलन करते हुए जो सूत्र अभी हम लोगों ने पढ़ा, इस सूत्र के आधार पर आप लोग बतलाइए कि क्या दिन अच्छा जाने की संभावनाएं हैं या खराब? अच्छा नहीं जाएगा गुरुजी। अच्छा नहीं जाएगा। क्यों? शनि के साथ बैठा है ना चंद्रमा। हाँ, और गुरुजी, गुरु की दृष्टि भी नहीं आ रही। हाँ जी। अब इस पर हमारे विचार सुनिए, हमारे गुरुजनों की से जो हमें शिक्षा मिली उसको सुनिए। यदि कोई ग्रह, यदि चंद्रमा इन्हीं भावों में होकर अगर पापग्रह से युक्त है या दृष्ट है
तो वह ग्रह शुभाग्रह हो जाते हैं जिस भाव में चंद्रमा होता है, अगर उसके स्वामी के साथ में हो या उसके स्वामी से दृष्ट हो तो दिन का फल अच्छा जाता है। यहाँ पे चंद्रमा शनि के साथ में है। शनि क्या बना रहे हैं? शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में है या नहीं है? शशयोग बना जी रहे हैं। गुरुजी। पर गुरुजी छठे का स्वामी भी है तो ये क्या असर करेगा? हाँ, हल्का सा जो भी मैंने, अगर मान ले कि दिन है, दिन अच्छा जाने की संभावनाएं हैं, हल्का फुल्का वाद विवाद होगी, चाहे कुछ भी होगा या संघर्ष होगा, चाहे जो भी हो, लेकिन निष्कर्ष अंततोगत्वा यही है कि मिश्रित ठीक ठाक जाएगा दिन। हाँ, मिश्रित नहीं, मिश्रित से भी थोड़ा अच्छा। अगर मान लिया है कि इसको उत्तम मानते हैं, इसको खराब मानते हैं, तो मिडिल पॉइंट हो गया मिश्रित। तो मिश्रित से अच्छा हो गया, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति देखी जाती है। चंद्रमा की स्थिति देख लिए, भाव के स्वामी के साथ में है, भावेश के साथ में युक्त है, केंद्र में है ही, एवं एक तरफ क्या है, यह लग्नेश है। लग्नेश सदैव शुभग्रह होते हैं और शुभग्रह के साथ में बुध है, तो बुध भी शुभग्रह हो गया। तो एक तरफ लग्नेश और बुध है, दूसरी तरफ शुक्र देव हैं और राहु है, वो गुरु की राशि में है, यानी कि राहु देव शुभग्रह की राशि में शुभ युत है, इसलिए राहु भी खराब वक्ती तौर के नहीं हुए। तो चंद्रमा यहाँ पाप कर्तरी में भी नहीं है, यानी कि पाप प्रभावित नहीं है। हम लोगों को जब भी कुंडली हम लोग देखें तो पूरे सही ढंग से विश्लेषण करें। अगर यही स्थिति 11वें भाव में भी चंद्रमा अगर होता है, 11वें भाव में भी चंद्रमा है, यहाँ पर 1, 4, 7, 10, 11वां भाव भी ले लें, क्योंकि 11वां भाव मन की इच्छा की भाव है या लाभ भाव है, फायदा का भाव है। अगर इसी भाव में मन है तो मन की इच्छा तो पूरी होने की संभावनाएं बनती है कि नहीं बनती है? जी गुरुजी, बनती है। बनती है। यह ये पांचों 6, 4, 2, 6, 7 भाव हो गए। इन 7 भाव में चंद्रमा शुभ युत या शुभ दृष्ट है तो आज का दिन अच्छा जाएगा। एक पहला सूत्र। अब लग्न में क्यों? तो लग्न तो व्यक्ति ही है, तो व्यक्ति के ही साथ में उसका मन है और शुभ दृष्टि शुभ रहती है तो फल मिलेगा ही मिलेगा। चौथा भाव सुख भाव कहा जाता है, तो सुख भाव में ही चंद्रमा है, मन है, अच्छी बात है, फल मिलने की संभावनाएं हैं, शुभ युति या शुभ दृष्टि है, ठीक है। या बुद्धि के भाव में मन है तो भी अच्छा है। यह 7वां भाव सहयोग का है तो सहयोग मिलेगी मिलेगी। अब अच्छा आज का दिन कैसा होगा? यदि ये खस्टेश भी है, शनिदेव हल्की समस्या आएगी तो कोई ना कोई सहयोग करने वाला मिल जाएगा। मिल जाएगा, क्योंकि 7वां भाव सहयोग का भी है। लेकिन सहयोग करने वाला मिलेगा कौन? हम लोग ज्योतिष विषय में जितना अंदर तक मतलब डीप तक सोचने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम लोगों का गुणवत्ता बढ़ता चला जाता है। तो 7वां भाव विरोधी लिंगों का है। अगर कोई महिला है तो कह सकते हैं कि किसी न किसी पुरुष का सहयोग आपको मिलेगा और आपके कार्य सफल होंगे, मन आज दिन आपका अच्छा जाएगा। या अगर महिला पूछ रही है तो कहते हैं पुरुष, अगर पुरुष पूछ रहा है तो कहते हैं महिला के सहयोग से, क्योंकि 7वां भाव विरोधी लिंगों का भाव होता है। 9वां भाव भाग्य का है और बलवान। 10वां भाव कर्म का है। तो जो हमारा दिन कैसा होगा, तो हमारा ये 10वें भाव में ही चंद्रमा शुभ युत शुभ दृष्ट हो जाएगा तो हमारे कार्य अच्छे होंगे, हमारा दिन अच्छा हो जाएगा। 11वां भाव लाभ भाव है, इच्छा भाव है। तो जो हमारे मन में ही इच्छा भाव का इच्छा भाव में ही अगर मन है और वह शुभ युत है तो मन में इच्छाएं अच्छी जगेगी तो दिन शुभ जाएगा या खराब जाएगा? फिर शुभ शुभ जाएगा। ये बातें हो गई। अब इसी के साथ में कम से कम चंद्रमा अपने नीच राशि में ना हो, चंद्रमा अपने नीच राशि में ना हो। नीच राशि में ना हो। लेकिन चंद्रमा यदि अपने नीच राशि में है और भावेश के साथ में है तो भी शुभ फल मिलता है, क्योंकि नीच भंग हो गया ना। जी गुरुजी। अगर यही चंद्रमा अगर यहाँ पर है और मंगल के साथ में है या मंगल के द्वारा देखा जाता हो तो चंद्रमा का नीच भंग हो गया कि नहीं हो गया? हो गया गुरुजी। तो जब नीच भंग हो गया
तो लाभ होगा। अगर यही प्रश्न बीमारी से संबंधित अगर कर रहा है, व्यक्ति की तबीयत खराब है, क्या होगा, नहीं होगा, तो नीच है तो नीच भंग होने से बीमारी ठीक नहीं होती और बीमारी बढ़ने की ही संभावना है। रोग ज्योतिष में और फलित ज्योतिष में यही थोड़ा सा अंतर हो जाता है। ये बताओ, यदि यही चंद्रमा पाप युक्त हो, पाप दृष्ट हो, यानी कि पापाग्रह के साथ में हो, पापाग्रह कौन कौन क्रूर ग्रह होगा, जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये पांचों पापाग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं। अगर इनके साथ में चंद्रमा हो, सूर्य के साथ में हो जाएगा तो चंद्रमा अस्थि हो गया या क्षीण हो गया, चंद्रमा ही खराब हो गया। मंगल से युक्त दृष्ट हो गया, अगर बुरे भाव में है, कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव में हो जाए इन स्थितियों में, या तीसरे भाव में हो जाए, दूसरा भाव थोड़ा कम नुकसानदायक हो जाता है, तीसरा दूसरे से ज्यादा नुकसानदायक तीसरा हो जाता है। तो यानी कि चंद्रमा पाप युक्त होकर या पाप ग्रह के द्वारा देखा जाता हो या उसके साथ में होकर के कुंडली के छठे, 8वें या 12वें भाव में हो, तो दिन अच्छा नहीं जाता। नहीं जाता। नहीं यह जाएगा। प्रारंभिक सूत्र है, नहीं जाएगा। लेकिन अब हम लोगों ने कुछ क्षण पहले यह चर्चा किया था कि कुछ क्षण पहले कि अगर अगला 4 दिन के बाद की स्थिति कोई पूछता है तो फिर क्या करेंगे। सूत्र तो यही है, लेकिन 4 दिन बाद के बारे में पूछे तो असर करता हुआ जिस भाव में जाए आप नहीं हाँ, दो भाव आगे है हाँ, ना तो सर, चंद्रमा को देखेंगे, चंद्रमा को देख लेंगे कि 4 दिन के बाद में चंद्रमा गोचर होकर के कहाँ जाएगा, तो 4 दिन बाद के गोचर को मिला लेंगे। अगर 4 दिन के बाद में अगर यहीं पे चंद्रमा है, 8वें भाव में अभी है, अगर आज के तारीख में 8वें भाव में चंद्रमा हो और 4 दिन के बाद की वह बात पूछ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि 4 दिन शुभ बाद हो में क्या, जाएगा। मंगल है ही नहीं, यहाँ पर चंद्रमा हो जाएगा। तो चंद्रमा तो 4 दिन के बाद में उच्च का हो गया ना, क्योंकि 2.5 दिन यहाँ पे रहेगा, 2.25 दिन। 4 दिन के बाद में चंद्रमा की स्थिति गोचर बस देख लेंगे कि क्या राशि बदल के वह किस राशि में जा रहा है। अन्य सभी ग्रह तो जल्दी जल्दी राशि नहीं बदलते, लेकिन चंद्रमा तो जल्दी जल्दी राशि बदल लेता है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं उस स्थिति में, हम लोग यही कहेंगे कि अभी वर्तमान आजकल आपका ठीक नहीं चल रहा है, मन आपका उद्विग्न रह रहा है, लेकिन आने वाले 4 दिन में आपका स्थिति अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। मानसिक स्थिति अच्छी हो जाएगी या दिन अच्छा जाएगा। अब इसके बाद में यदि किसी के पास में कुंडली ना हो, यदि किसी के पास में कुंडली न ना हो हो और पूछे कि आने वाला महीना कैसा जाएगा, आने वाला महीना कैसा जाएगा, महीना कैसा जाएगा, या जो अभी वर्ष चल रहा है वह वर्ष कैसा जाएगा। प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसा ही होता है बेटे ज्यादातर। तो फिर क्या करेंगे, फिर चंद्रमा को नहीं देखेंगे, फिर सूर्य गुरु फिर चंद्रमा को नहीं देखेंगे, फिर किस ग्रह को देखेंगे, सूर्य को देखेंगे। अगर मास 1 महीने के बारे में पूछा जा रहा है तो सूर्य देव को देखेंगे, यानी कि 15 दिन से कम के बारे में पूछा जा रहा हो तो चंद्रमा को देखेंगे, 15 दिन से अधिक के बारे में पूछा जा रहा हो, 1 महीने के बारे में पूछा जा रहा हो, तो हम लोग सूर्य को सूर्य को देखेंगे कि सूर्य की स्थिति कैसी है। जो सूत्र हम लोगों ने चंद्रमा पर लगाए थे वही सूत्र सूर्य पर लगाएंगे। क्या लगाएंगे,
चंद्रमा के लिए सूत्र लगाए थे, वही सूत्र सूर्य के लिए लगेंगे अब। हाँ, अगर व्यक्ति पूछ रहा है 15 दिन से के बाद का समय पूछ रहा है, आने वाले पूरे महीने के लिए पूछ रहा है, तो सूर्य की स्थिति को देखेंगे। अभी यहाँ पर सूर्य कैसी स्थिति में है, आने वाले महीने इनके लिए इस प्रश्न कुंडली यदि यही हो तो हम लोग क्या अपना परामर्श दे सकते हैं। तो यहां पर सुना जाए, सूर्यदेव लग्नेश हैं, सूर्यदेव लग्नेश सूर्यदेव लग्नेश लग्नेश हो करके छठे भाव में आ छठे गए। भाव में है। छठा भाव बीमारी का है, तो रोग यानी कि लग्न को रोग हो गया, यानी कि व्यक्ति को बीमारी। बीमारी एक दूसरा, यह किसके साथ में युक्त है, तो 11वें जो भावत भावम सिद्धांत के अनुसार बीमारी का ही भाव होता है 11वां भी, और दूसरा मारक भाव भी है, यानी कि बीमारी पर बल मिल गया, 2 हो गया। उसके बाद में यह देखा किस ग्रह से जा रहा है, तब मंगल से देखा जा रहा है, यानी कि भाग्य और सुख दोनों ही मिल रहे हैं। किसको, तो लग्नेश को, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव है। सूर्यदेव की राशि अगर किसी दूसरे भाव में होती तो फिर दूसरी तरह से हम लोग फलादेश कर लेते। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले महीने में आप अपने खान पान पर परहेज रखिएगा, जरा ध्यान से खाइएगा, और हल्का भी कोई छोटी मोटी बीमारी हो तो डॉक्टर से संपर्क कर लीजिएगा, क्योंकि छठे भाव में लग्नेश का आना इम्यूनिटी पावर को कमजोर करता है, और साथ में यहाँ 11वें एवं दूसरे भाव जो मारक भाव और बीमारी भाव के स्वामी के साथ में युक्त हो गए। और लेकिन मंगल के दृष्टि के कारण एवं गुरुदेव के दृष्टि के कारण देव गुरु बृहस्पति भी देख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि रोग बीमारी होने की संभावनाएं तो है, परंतु इसकी आशंका कम करें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके मेहरबान हैं, और भाग्य भी आपको साथ, बीमारी से बचाने में आपका भाग्य भी साथ दे रहा है। ऐसे कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? जी गुरुदेव, बहुत उत्तम, कह सकते हैं। अगर यही सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होते, फिर हम लोग क्या कहते हैं? संतान को कष्ट। नहीं नहीं, अब यहाँ पर ये कहेंगे कि पंचम भाव के स्वामी हो, नहीं नहीं, दसम भाव के स्वामी। यहाँ 10 नंबर राशि भाव में हमने 5 लिख दिया है, बोलने के लिए 5 उल्टा गलती बोला गया। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, हमसे ही नहीं सभी से हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? जी होता है गुरुजी, गुरुदेव। साधारण कोई बात नहीं। कारण नहीं होता है कि बोलते वक्त कोई लिख के हम लोग थोड़े बोलते हैं, जो स्थितियां बनती चली जाती है उसी के परिप्रेक्ष्य में। अगर यही दसम भाव के स्वामी सूर्यदेव बन गए, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कार्यों में समस्याएं थोड़ी मोड़ी आएगी, परंतु आप जितना ही कार्यों में संघर्ष कीजिएगा उतना ही आपका कार्य उन्नति होता जाएगा। आपका मन थकेगा, लेकिन आप थकावट से दूर रहे, परहेज करें, और यह अपने आप के टाइम टेबल रूटीन में वाले भाव में भी है, तो हम कह सकते हैं कि कार्यों के प्रति मन में आपके लापरवाही की भावना आने ही वाली है। लापरवाही से सावधान रहें, क्योंकि जिस भाव के स्वामी हो जाएंगे उससे संबंधित गुरुदेव 14 या 15 तारीख के बाद 11वीं राशि में आ जाएंगे हाँ, सूर्य जी। तो जब 11वीं राशि में आ जाएंगे, फिर भी तो ये शत्रु राशि में है। जी गुरुदेव, फिर कैसी हाँ, करेंगे हम प्रेडिक्शन? अगर यही 11वीं राशि में आ जाएंगे तो यह क्या हो गए, तो यहाँ पर यह देखा जाए कि दसम भाव के स्वामी 7वें भाव में आ गए एवं शनि के साथ में हैं, तो शनि देव का एक गुण होता है। हम लोग कभी कभी उस प्रकार की भी कक्षा का आयोजन कर लेंगे। यहाँ तो ये शाम में जो प्रश्न कुंडली की कक्षा है, यह अपने आप में पूर्ण कक्षा है, हर प्रकार की विषय वस्तुओं का हम लोग यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो जब शनि देव के कारण कोई भी शुभ योग बनता है, शनि के कारण कोई भी अच्छा योग बन रहा हो, जी
और उसके साथ चाहे उसके शत्रु ग्रह ही क्यों ना हो, शत्रुता कम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? शत्रुता कम कर देते हैं। अब यहाँ पे शनि देव के कारण सस योग बन रहा है, तो हाँ, सस योग बनेगा तो प्रतिभा बढ़ेगी। तो प्रतिभा के कारक सूर्य है, जब सूर्य से ही दुश्मनी करेगा तो फिर प्रतिभा कहाँ से बढ़ेगी? और जब प्रतिभा ही नहीं बढ़ेगा तो फिर शनि का यह सस योग किस काम का? जी। तो यहाँ पर शनि देव की मजबूरी कुछ हो गई कि नहीं हो गई सस योग होने के कारण? मूल त्रिकोण राशि में। मूल त्रिकोण राशि में सस योग हो गया। तो सस, तो यहाँ पर शनि देव अपनी प्रतिभा को बढ़ाएंगे या दूसरे को नुकसान करेंगे? बढ़ाएंगे गुरुदेव। बढ़ाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर सूर्य के सहयोग देंगे। लेकिन हाँ, उस स्थिति में शनि अस्त न हो, यानी कि सूर्य के साथ में शनि की युति हो जाने से शनि अस्त भी हो गया, अस्त भी हो सकता है। तो यदि अस्त हो गया तो समस्याएं। कहने का मतलब यह है कि अगर यही 15 तारीख के बाद में अगर सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे तो फिर 15 हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, अभी तो 15 दिन इस प्रकार की स्थिति रहेगी, और 15 दिन के बाद में जब शनि देव यहाँ आ जाएंगे, सूर्य हाँ, बोले सूर्य देव जब यहाँ आ जाएंगे तो फिर यहाँ के अनुसार से फलादेश करके बोलना होगा। और तो यहाँ अपने लगन को भी देखेंगे गुरुदेव, अपने हाँ, भाव को देखेंगे। हाँ, तो ये कहेंगे कि समस्याएं तो थोड़ी बहुत आएगी, परंतु क्या होगा, आपका आत्मबल में वृद्धि होगी, शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ने की संभावनाएं बन रही है। यानी कि इधर शुरू के ही 15 दिन आपके थोड़े खराब होने की संभावनाएं हैं, लेकिन 15 तारीख के बाद से आपके अगर सेहत भी खराब है तो सुधार होने की ज्यादा संभावनाओं में बल मिलता है, क्योंकि लगने से लग्न को देख रहा है, इम्यूनिटी पावर बढ़ा दिया। जी गुरुदेव, धन्यवाद। तो गुरुदेव एक चीज मैं जरा पूछना चाह रहा था, जैसे छठे भाव में सूर्य लगने से इम्यूनिटी कम हो गई है, और अगर सूर्यदेव जब अष्टम में आएंगे तब भी इम्यूनिटी प्रभावित होगी? नहीं, इम्यूनिटी ये जो है, हम ऐसे कहेंगे कि हाँ, तो जब लगने से अष्टम भाव में गोचर, तो जिस समय हम प्रश्न कुंडली बनाएंगे तब तो। और गुरुदेव अगर लग्नेश अष्टम भाव में आ जाए तो उनको दोष नहीं लगता ना? अष्टम भाव में आने से दोष मुक्त नहीं होते, वो तो अष्टम भाव में आने का दोष हो ही गया। तो लेकिन अष्टमेश हाँ, हो तो। हाँ, लेकिन जो ग्रह अष्टम भाव का भी स्वामी हो अच्छा तो उसे अष्टमेश का दोष नहीं लगता। अच्छा अच्छा, हाँ, लगन का और अष्टमेश दोनों का स्वामी हो तो। हाँ, वैसे भी लग्नेश का अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। और यहाँ पे चंद्रमा एवं सूर्य की एक एक ही राशियां हैं, तो चंद्रमा अगर या 4 नंबर की राशि हो 8वें भाव में, या 5 नंबर की राशि हो, तो अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। लेकिन ऐसी बात तो नहीं है कि सूर्य एवं चंद्रमा की दशाओं में व्यक्तियों की बीमारी नहीं होती नहीं है। होती है। अगर यही गोचर बस जब आधे महीने के बाद में जब 8वें भाव में जाएंगे तो हम लोग क्या कह सकते हैं, सुझाव सलाह क्या देंगे? 8वां भाव क्या है? लंबी बीमारियों का है, बीमारी शुरू होने का नहीं है। 8वां पुरानी भाव बीमारी बढ़ जाती है गुरुदेव, कहते हैं ना, पुरानी बीमारी बढ़ जाएगी गोचर में, ऐसा हाँ, कहते हैं। हाँ, तो पुरानी बीमारी अगर कोई है तो उससे संबंधित परहेज रखने का प्रयास करें। पुरानी बीमारी बढ़ सकती है ऐसा हम कह सकते हैं। एवं यह भी कहेंगे कि आने वाले दिन में जब सूर्य देव जब 8वें भाव में गोचर कर रहे होंगे, उतने दिन के लिए, 1 महीने के लिए हम ये कहेंगे कि आपके कार्य में उन्नति होने वाली है। क्या होने वाली है? कार्यों में उन्नति उन्नति होने वाली। उन्नति होगी। और उन्नति में और कब वृद्धि मिलेगा? कि जब आप दिन भर काम करें और शाम को यह सोचे कि आपने दिन भर क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, और बुरे कार्यों से थोड़ा परहेज अगले दिन करें। प्रतिदिन थोड़ा सा चिंतन मनन करें कि हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। उन्नति क्यों होगी गुरुदेव 8वें भाव में सूर्य जी के आने से? हाँ, क्योंकि 10म भाव के कारक भी हो गए, और 8वां भाव जो होता है ना, गहरी सोच का होता है। तो जब 10म भाव के कारक जब 8वें भाव में आ जाएंगे, अपने भाव से 11वें आ गए ना, जी जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो 11वां भाव तो
लग्न को मजबूत करता है, यानी कि यहाँ से 8वें भाव में बैठे हुए ग्रह लग 10म भाव के कार्यों को मजबूत करते हैं। आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े सफल व्यक्तियों की कुंडली में तो 8वें भाव में कम से कम 2-3 ग्रह जरूर रहते हैं। अच्छा, जितना बड़ा सफल व्यक्ति उतने बड़े 8वें भाव में उतने ज्यादा ग्रह देखने को मिल सकते हैं। तो व्यक्ति जब अपने कार्यों के लिए कुछ सोचेगा, कुछ नया सोचिए और नया अपने कार्यों में इस्तेमाल कीजिए। अगर यही सूर्यदेव यहाँ पर है, कोई व्यक्ति नया काम शुरू करना चाहता है अपने पद प्रतिष्ठा में, तो खैर यहाँ से तो यह 10म भाव के 8वें हो गए ना, तो हम क्या कहेंगे? उन्नति करेंगे, नया ये तो सोचेंगे। 10म भाव के 8वें हो गए ना, जी, जी। तो उससे तो अच्छा है कि 10वें से 11वें सूर्यदेव आए, तब हम चिंतन मनन करके अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं। हम कह देंगे कि 2 महीने बाद में। अच्छा, ठीक है। क्यों नहीं ना, अब यहाँ पर ये देखिए ना, ये 10म भाव से 8वें तो भी तो है। तो ये नुकसान वाली स्थिति होगी गुरुदेव, 10म से नुकसान, 8वीं। हाँ, यहाँ पर नुकसान भी हो सकती है, फायदा भी हो सकता है। नुकसान तब होगा और फायदा कब होगा इसको भी समझ लें। यदि 10म भाव के स्वामी या 10म भाव के कारक 5वें भाव में हो, तो व्यक्ति को यह उन्नति अवनति दोनों देते हैं। यदि व्यक्ति लापरवाही से काम करेगा तो अवनति देते हैं, और यदि व्यक्ति समझदारी से काम करता है तो उन्नति देते हैं, सफलता उन्नति देते देते हैं। हैं। जो व्यक्ति जी काम कर रहा है उसके उसके बारे में कुछ पढ़े, किसी से ज्ञान प्राप्त करे और उसको कार्यों में लगाता रहे, यानी कि सलाह मिशवरा अपना गुरुजनों से करते रहे। क्योंकि 5वां भाव क्या है? अध्ययन का है, सीखने का है। तो व्यक्ति कुछ नया नया सीख करके अपने कार्यों में अप्लाई करे, कार्योन्नति हो जाएगा। अब कौन से ग्रह किस भाव में जाएंगे तो किस प्रकार से उपाय करने चाहिए, हम लोगों को थोड़ा सा इस पर भी चर्चा करते रहना चाहिए। इसलिए हमने इस विषय वस्तु को उपायों के माध्यम से थोड़ा चर्चा कर लिया क्लास को। अच्छा, ये बातें हो गई। अगर पूरे 1 साल के लिए अगर आपसे कोई पूछता है कि हाँ 1 साल मेरा आपका कैसा जाएगा, मेरा, फिर क्या कहेंगे आप? गुरु के साथ। देवगुरु बृहस्पति से आकलन करके बताएंगे। क्या करेंगे? देव गुरु से आकलन करके, स्थिति का आकलन करके बताएंगे। हाँ, अगर मतलब कि 6 महीने साल भर की बात करता है तो, अगर 2, 4, 6 दिन की बात कर रहा है, 15 दिन से कम का बात कर रहा है तो चंद्रमा, 15 दिन से अधिक 1, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक की बात करता है तो सूर्य, अगर उससे भी अधिक तो गुरुदेव। गुरुदेव की स्थिति के साथ में अवलोकन करते हुए हम लोगों को सुझाव सलाह देने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं या कोई भी व्यक्ति होता है तो यह भी प्रश्न पूछ लेता है। क्या प्रश्न पूछ लेता है? तो कि किस अवस्था में अधिक सुख मिलने की संभावनाएं हैं? अवस्था में अधिक सुख, कई बार गुरुजी कुछ लोग पूछते हैं कि प्रश्न कुंडली से बताओ हमारा इस टाइम प्रॉपर्टी या फ्लैट खरीदने का योग बन हाँ रहा है ठीक या है ना, नहीं। ठीक है, ठीक है। तो अभी जिस विषय वस्तु जो चल रहा है ना उसको चलने दीजिए 2-3 दिन, और उसके बाद में आप लोग जी, समूह में लिखते रहिएगा कि इस विषय जी। वस्तु पर, इस विषय वस्तु पर हम सभी प्रकार के प्रश्नों के आप लोगों के अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर बताने का प्रयास अवश्य करें। धन्यवाद गुरुजी। तो यहाँ पर अब देखा जाए कि किस अवस्था में अधिक सुख मिलने की संभावनाएं बनती है। तो जिन सूत्रों का अभी हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं, यह लग्न कुंडली एवं प्रश्न कुंडली दोनों पर भी एक ही नियम से प्रभावी होते हैं। दोनों पर एक ही नियम से प्रभावी होते हैं। हाँ, एक ही नियम से प्रभावी होते हैं। अब यदि इसी प्रश्न कुंडली को लग्न कुंडली मान ले या प्रश्न कुंडली मान ले, कोई भी कुंडली मान ले, तो व्यक्ति की अवस्था कितनी होती है? बाल्यकाल, युवा काल,
एवं वृद्धावस्था। यानी कि बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, बाल्यकाल, युवा काल, वृद्धा काल, जो कह लीजिए। तो लग्न भाव से लेकर, लग्न से लेकर पंचम भाव तक को क्या कहते हैं? 1 से लेकर 5 भाव तक बाल्यावस्था। बाल्यावस्था। यह पंचम का आधा ही समझिए, मतलब पंचम में बाल्य और युवा दोनों का मिश्रण हो जाता है। और नवम तक, यानी कि पंचम से नवम तक, पंचम, छठा, सातवां, आठवां, नौवां तक युवा काल। युवावस्था। हाँ, और नवम भाव से लेकर 12वें भाव तक वृद्धावस्था। अंतिम अवस्था 9, 10, 11 एवं 12, ये अवस्था हो गया। अब जिस भाग में अधिकांशतः शुभाग्रह बलवान स्थिति में हो, अधिकांशतः ग्रह शुभाग्रह बलवान स्थिति में हो, वह अवस्था ज्यादा सुखमय व्यतीत होता है। अब यहां पर बातें आएंगी कि इन्हीं भावों में यदि कोई पापग्रह भी भावेश होकर या उच्च का होकर बैठा हो तो वो भी शुभ ग्रह समझे जाएंगे। पापग्रह कब शुभ ग्रह समझे जाएंगे? जब भावेश हो, जब भावेश हो करके बैठा हुआ हो या अपने उच्च राशि का होकर के बैठा हुआ हो, तो उस पापग्रह को भी शुभ ग्रह ही मानते हैं। अगर कोई शुभ ग्रह अपने नीच राशि में हो तो उसे पापग्रह ही समझेंगे, बुरे फल देंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति हो या शुक्र हो, अगर नीच के भी होते हैं तो उतने बुरे फल नहीं देते। नहीं देते। अगर साधु जन है, संत जन है, अगर वो आपसे नाराज भी हो जाते हैं, हमसे नाराज हो जाते हैं, तो हमको डांटते नहीं है, चुपचाप हो लेंगे। वह अपनी शिक्षा हमें नहीं देंगे, लेकिन अपने आप शिक्षा नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई गुरुजन है, सात्विक बुद्धि विचारधारा का है, आपने उनको नाराज भी कर दिया किसी कारणवश, लेकिन आपको जब भी आकर आवश्यकता पड़ता है फिर उन्हीं गुरुजन के पास में जाइए और कुछ बात पूछते हैं, तो फिर वो ये नहीं कहते कि तुमने हमको गाली दिया इसलिए मैंने तुमको नहीं बताऊंगा, या तुमने हमारा अपमान किया है इसलिए मैं तुमको नहीं बताऊंगा। गुरुजन बता देते हैं, गुरुजन बता देते हैं, सलाह दे देते हैं। सलाह दे देते हैं। यह गुरुओं की, गुरुजनों की महानता है या नहीं है? जी गुरुदेव, है। तो वही बात यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति और शुक्र देव के पास में हो जाता है कि ये लोग नीच राशि के भी होते हैं तो उतने बुरे फल नहीं देते जितने की नैसर्गिक पापग्रह नीच राशि के होकर हो जाते हैं तो वो बुरे फल देते। ये वाली बात करते हैं। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि बाल्यावस्था या युवावस्था जो भी भाग हो, अब इस उदाहरण कुंडली में आप ही लोग बतलाएं कि इस उदाहरण कुंडली वाले व्यक्ति, यदि प्रश्न कुंडली बन गई है, किसी ने हम लोगों से अगर प्रश्न पूछा, हालांकि कक्षा में तो हम लोग उदाहरण कुंडली बना करके हम लोग सीखने पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो यदि यही उदाहरण कुंडली आपसे बन गई हो, प्रश्न कुंडली बन गया हो, तो इस व्यक्ति की कौन सा अवस्था ज्यादा सुखमय होगा? तो युवावस्था ज्यादा अच्छी होगी और वृद्धावस्था भी उत्तम रहेगी। तो क्योंकि अब यहाँ पर देखा जाए लग्न से लेके पंचम भाव तक तो कोई ग्रह ही नहीं है। अगर एक केतु है तो केतु तो वैसे मेलक प्लानेट है, ठीक है, और मंगल से भी दृष्टि हो गया, शुक्र की नीच दृष्टि भी पड़ रही है। तो बाल्यकाल में, जन्म के 1-2 साल बाद में, 2-3 साल के बाद में सेहत खराब होने की संभावनाएं बनी कि नहीं बनी? यहाँ पर बनी गुरुदेव। बनी। और जो भी तबीयत खराब हो जाएगा तो फिर कुछ लंबी बीमारी बचपना में होने की संभावना है, क्योंकि 12वें भाव 8वें भाव के स्वामी से दृष्टि भी हो गए।
दूसरा भाव, तो दूसरे भाव का आयु का जो समय होगा उस वक्त थोड़ा सा लंबी बीमारी चलने की संभावनाएं बन सकती है, लेकिन वह भी बीमारी उतनी गंभीर नहीं होगी, सहनशील बीमारी हो जाएगी, क्योंकि ये पंचमेश भी गुरुदेव हैं, शुभग्रह है, तो बीमारी भी अगर दे रहे हैं तो सहनशील बीमारी देंगे, लेकिन थोड़ा सा साल 2 साल 3 साल बीमारी होने की संभावनाओं पर बल मिल जाता है। लेकिन मंगल से दृष्ट है, मंगल योग कारक ग्रह है, तो यह तो उन्नति समृद्धि के लिए योग कारक है, लेकिन मंगल है क्या, है तो वास्तविक पाप ग्रह। ऐसी बात थोड़े है कि चतुर्थेश या नवमेश की दशाओं में व्यक्ति को बीमारी नहीं होती, होने की संभावनाएं तो बनती। और मंगल देव वैसे पाप ग्रह है नैसर्गिक, तो नैसर्गिक जब भी पाप ग्रह अगर बकरी स्थिति में होता है तो और पाप फल थोड़ा ज्यादा दे देता है। 11वें भाव में यानी छठे से छठे भाव के स्वामी होकर के बैठ भी गए हैं। मंगल रोग भाव को भी देख रहा है, यानी कि रोग में वृद्धि भी करेगा, रोग वृद्धि भी करेगा। और 8वें भाव में बैठे हुए ग्रह जो लंबी बीमारी का भाव है, राहु देव फैलाव के कारक हैं, और शुक्र देव की नीच की दृष्टि पड़ गई यहाँ पर दूसरे भाव पर। तो आयु का वह भाग जो दूसरे भाव से बिलोंग करता है, उस समय में यदि लग्न कुंडली है तो उस समय में हम क्या कह सकते हैं कि थोड़ी बीमारी होने की संभावना बनती है, थोड़ी लंबी चली होगी बीमारी। अब वहीं आते हैं मध्य भाग में, तो यहाँ पर सूर्य भी है, बुध है, शनि है, सस योग बना रहे हैं, शुक्र देव है ऊंच होकर के बैठ गए, बुध देव है अपने मित्र राशि में है। तो यह मध्य काल जो हुआ, युवा काल, सामान्यतः अच्छा व्यतीत होगा, और बुढ़ापा भी ठीक ठाक ही होगा, क्योंकि यहाँ कोई खराब ग्रह ही नहीं है। हल्की फल्की बीमारी होगी लेकिन सब कुछ ठीक ठाक होगा, उतनी कोई बुढ़ापे में गंभीर बीमारी होने की संभावनाओं में बल नहीं मिलता। कहने का मतलब यह है कि जो हम लोगों ने 1 2 3 4 5 एक भाग ए किया, दूसरा भाग 5 6 7 8 9 दूसरा भाग ए किया, तीसरा 9 10 11 12, जो सा भाग जितना ही शुभ बलवान होगा उतना ही उसी अवस्था में अत्यधिक सुख मिलने की संभावनाओं में बल बल मिले। मिलेगा। बल मिलेगा। तो गुरुदेव इनका बुढ़ापा सबसे अच्छा होगा, है? नहीं ना, बुढ़ापा भी अच्छा होगा और युवावस्था भी अच्छा होगा, बाल्यकाल उतने अच्छे नहीं होंगे। संघर्षपूर्ण रहेगा बल। बाल्यकाल संघर्षपूर्ण रहेगा। अब क्योंकि बाल्यकाल की अवस्था पर यहाँ पर भी देखिए शनि की दृष्टि है चौथे भाव पर, शत्रुवत दृष्टि हो गया, बीमारी यहाँ इस अवस्था में भी होगा, लेकिन बीमारी ठीक हो जाएगा, बीमारी से बच जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। लेकिन यदि यही कुंडली बनती है तो हम कहेंगे कि यह जातक का इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कमजोर रहने कम की रहेंगे संभावनाएं हैं। सादा, जी। हाँ, भोजन पर भोजन जो है, अब यहाँ पर भोजन भी जो ही लड़का खाना पीना खाने को होगा तब क्या करेगा, ये चटकदार तैलीय सामान खाता पीता रहेगा, क्योंकि शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है, खट्टा पिट्टा ज्यादा खाएगा, मंगल है की दृष्टि पड़ गई उस दूसरे भाव पर, तो थोड़ा तीखा फीखा भी खाएगा, यानी कि चटकदार तीखा खाता ही रहेगा। इम्यूनिटी पावर कमजोर करने का वे सभी साधन भी है, तो इम्यूनिटी पावर कमजोर करेगा कि नहीं, तो खान पान के कारण ज्यादा बीमारी होने की संभावनाएं बनती है इस जातक को। फिर अब बातें स्पष्ट हुआ? बहुत क्लियर हो गया गुरुदेव, बहुत आनंद आ गया, बहुत अच्छा। तो आज की कक्षा हम लोगों ने थोड़ा सा चेंजिंग हम अपने से भी किए हैं कि जब 2-3 क्लास एक ही विषय वस्तु पर हो जाए तो उसमें कम से कम एक रोज का ब्रेक कर देना चाहिए, ताकि तरोताजा फिर व्यक्ति हो जाता है, और कल से पुनः वही पुरानी विषय वस्तु पर हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जो कल परसों हम लोगों ने तो शो किया था। अभी उसमें 2 1 3 कक्षाएं और चलेगी। तो